हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। ये सीरीज चल रही है हमारी सर्कल्स की और आज इस सेकंड पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे कि आपके सर्कल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो और भी ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे ये एक सर्कल है, हम जानते हैं कि एक पॉइंट से दो टैंजेंट बनते हैं और दोनों टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, जैसे ये P है, यहां से टैंजेंट बन रहा है एक PA और एक बन रहा है PB, तो दोनों टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल है। ठीक है, सेंटर से अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी तरह से यहां पे भी एक 90 डिग्री बनेगा। अब अगर हम सेंटर से इस पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ टैंजेंट को अगर हम ज्वाइन करें, ठीक है, P क्या है, वो पॉइंट है जहां से टैंजेंट ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से टैंजेंट निकल रहा है। ठीक है, तो इनको अगर हम ज्वाइन करें तो ये दोनं ट्राइंगल जो होते हैं वो RHS से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे, देखो दोनों का रेडियस सेम है, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सर्कल, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है बाय CPCT, ये वाला एंगल इक्वल होता है बाय CPCT। ठीक है, इसके लिए हम एक और स्टेटमेंट भी यूज करते हैं, टैंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। ठीक है, चलो अब यहीं से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को बनाना। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये 7th क्वेश्चन है, रिमेंबर इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने 6 क्वेश्चंस किए हैं अलोंग विद द थ्योरम्स। अब देखो ये 7th वाला, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, tangents PA and PB to a circle with center O are drawn। ठीक है, PA और PB ड्रॉ कर दिए गए हैं, सर्कल का सेंटर O है। ठीक है, और हमें बताना है एंगल AOB, AOB कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इन ट्राइंगल PAB है ना, इन ट्राइंगल PAB, PA इज इक्वल टू PB, सो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये इसका रीजन क्या है, टैंजेंट्स फ्रॉम P। ठीक है, PA और PB इक्वल क्यों है, बिकॉज दे आर टैंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट P। अब अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। ओके, तो इसका रीजन हो गया एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक है ना, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब आप देखो हमने ये पता कर लिया कि ये भी जो है 50 डिग्री है। ऑल राइट, अब क्या रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि OAP जो है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, देखो नाउ एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, एंगल OAP is equal to एंगल OBP 90 डिग्री। रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल OAB क्या होगा, एंगल OAB क्या हम लिख सकते हैं, OAP माइनस PAB, एंगल OAP माइनस एंगल PAB। बताओ लिख सकते हैं क्या, एंगल OAP में से एंगल PAB माइनस कर दिया जाए तो क्या हमें ये वाला एंगल मिलेगा, एंगल OAB? यस मिलेगा। तो OAB कितना हो गया, 90 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये हमें मिल गया 40 डिग्री, 40 डिग्री। ऑल राइट, तो
OA और OB ऐसे तो दोनों इक्वल है बिकॉज रेडियस है, तो ये भी 40 डिग्री होगा आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल OBA is equal to एंगल OBP माइनस एंगल PBA। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। अब आ जाओ इस पे, इन ट्राइंगल OAB। ठीक है, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB देखो, इन ट्राइंगल OAB एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। OAB में एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OAB तीनों का सम 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो एंगल AOB प्लस OAB और OBA कितने हैं, 40 40, तो ये हो गया 40 प्लस 40, तो एंगल AOB क्या आ गया, 100 डिग्रीज। ठीक है ना, ये 80 उधर से माइनस हो गया और ये 100 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQL एंड PRM आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ओके, PQL और PRM ये दोनों टेंजेंट्स हैं। सर्कल का सेंटर O है और कहां पे टेंजेंट है, Q पे और R पे। ठीक है, एंड S इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट SQL इज 50 डिग्री। ओके, S सर्कल पे एक पॉइंट है, SQL इज 50 डिग्रीज एंड SRM इज 60 डिग्रीज, SRM इज 60 डिग्रीज। ऑल राइट, फाइंड एंगल QSR, हमें QSR बताना है। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, तो एंगल OQL कितना होना चाहिए, OQL होना चाहिए 90 डिग्री। अब 90 में से ये 50 है, मतलब ये 40 होना चाहिए, राइट। तो एंगल OQL इज 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ठीक है, और इसके बराबर एंगल ORM भी होना चाहिए, तो एंगल एंगल ORM इज इक्वल टू एंगल OQL दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। अब हम कह सकते हैं कि एंगल OQS इज इक्वल टू एंगल OQL माइनस एंगल SQL, OQL माइनस एंगल SQL, है ना। OQL कितना है, 90 डिग्री, SQL कितना है, 50 डिग्री, मतलब एंगल OQS जो है दैट इज 40 डिग्री, है ना। एंगल OQS इज 40 डिग्री। नाउ angle OSQ is also 40 degree. Angle OSQ is also 40 degree. Why? Because OQ is equal to OS. OQ is equal to OS. Radii of the circle, ये 40 तो ये भी 40, right? अब इधर देखते हैं एंगल ORS, है ना, एंगल ORS, ये जो एंगल है ORS दैट इज ORM माइनस SRM दैट इज इक्वल टू एंगल ORM माइनस एंगल SRM, है ना। तो ORM की वैल्यू क्या है, 90, और SRM की वैल्यू क्या है, 60। तो ये हो गया 90 माइनस 60, कितना हो गया, 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज, तो यहां पर हम लिख देते हैं 30 डिग्रीज। अच्छा,
अब OR और OS इक्वल है तो ये भी 30 हो गया, राइट? तो एंगल OSR is also 30 degrees because OS is equal to OR. Because OS is equal to OR, radius of the circle. हमें क्या फाइंड करना था? QSR. एंगल QSR अब हमें मिल गया, यहां साइड में निकाल देता हूं मैं. एंगल QSR is made up of angle OSQ प्लस एंगल OSR. ठीक है ना? OSQ कितना आ गया? 40 डिग्री. OSR कितना आ गया? 30 डिग्री. तो एंगल QSR क्या हो गया? 70 डिग्री. आई होप ये क्लियर है. ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल. इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. AB यहां पे डायमीटर है, AB डायमीटर है, सर्कल का सेंटर O है, एंड AT इज अ टैंजेंट. AT यहां पे एक टैंजेंट है. एंगल AOQ इज 58 डिग्रीज. AOQ 58 है, तो हमें बताना है एंगल ATQ कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये बताना है हमें. ठीक है, अब ध्यान से देखो, सोचो पहले. ये 58 दिया है और AOB डायमीटर है. डायमीटर है मतलब स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल बने तो दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. तो यहां पे अगर ये 58 है, ठीक है ना, अगर ये 58 है तो ये कितना होगा? 122 डिग्री होगा, है ना? तो हम पहले ये लिखते हैं, एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल AOQ. एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो एंगल BOQ क्या हो गया? 180 माइनस 58, दैट इज 122 डिग्री. दैट इज 122 डिग्री. ऑल राइट. अब देखो, OQ और OB इक्वल है. OQ और OB इक्वल है. रेडियस ऑफ द सर्कल, हेंस एंगल OBQ इज इक्वल टू एंगल OQB. एंगल OBQ इज इक्वल टू एंगल OQB, है ना? OB और OQ, है ना? OB और OQ both are equal because they are the radius of the circle. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, है ना? तो एंगल OBQ क्या होगा? OBQ क्या होगा? 180 माइनस एंगल BOQ डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो भी आएगा वो आधा आधा बटेगा, है ना? तो ये क्या हो गया? 180 माइनस 122 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 58 बाई 2, दैट इज हाउ मच? 29 डिग्रीज. तो हमें पता लग गया कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 29 डिग्रीज. ठीक है, अब ध्यान से देखो, OBQ और ABT सेम ही है ना? तो एंगल ABT ये 29 डिग्री है, बिकॉज एंगल OBQ इज सेम एज एंगल ABT. देखो, इसको हम OBQ कहें या A से शुरू करके ABT कहें तो एक ही बात है, दे आर द सेम. ठीक है, अब देखो, क्या एंगल BAT 90 डिग्री होगा? क्योंकि OAT 90 है ना? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट. सो एंगल OAT इज 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू tangent, है ना? Radius is perpendicular to tangent. That means angle BAT is also 90 degree. ठीक है, अब आप देखो, in triangle BAT, जो एंगल है BTA, एंगल BTA क्या होगा? 180
माइनस एंगल BAT माइनस एंगल ABT। ठीक है, अगर हम यहां ब्रैकेट रखें तो दोनों को ऐड करके भी माइनस कर सकते हैं, और अगर ब्रैकेट ना रखें तो दोनों को इंडिविजुअली भी माइनस कर सकते हैं हम। तो एंगल BTA क्या आ गया? देखो मैं ये कह रहा था कि अगर हमने यहां ब्रैकेट रख दिया तो इसको प्लस करना होगा, अगर ब्रैकेट नहीं रखते तो ये माइनस ही होता, बिकॉज ब्रैकेट खुलने के बाद एज इट इज ये माइनस होने ही वाला है। ठीक है ना, तो हमने ब्रैकेट अब लगा दिया। तो BAT क्या है? 90। ABT क्या है? 29। तो ये क्या हो गया? 180 माइनस 119। 119 से अगर को माइनस करें तो क्या बचना चाहिए? 61 डिग्री। तो एंगल BTA इज हाउ मच? इट इज 61 डिग्रीज। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट अ कमेंट, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा उस डाउट को और बेटर क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। PQ एक कॉर्ड है, सर्कल का सेंटर O है। PT इज अ टैंजेंट, PT यहां पे एक टैंजेंट है, और एंगल QPT 60 डिग्रीज है। एंगल QPT कितना है? 60 डिग्रीज। फाइंड एंगल PRQ। फाइंड एंगल PRQ, ये वाला एंगल बताना है हमें। कौन सा एंगल बताना है? ये वाला। फाइंड एंगल PRQ वेयर R इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो। OPT 90 डिग्री होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। उसमें से ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 30 हो गया, है ना। अब OP और OQ दोनों इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी 30 होना चाहिए। अब अगर ये दोनों 30 हो गए ट्राइंगल OPQ में, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 30 30, तो 180 माइनस 60 हो गया, मतलब ये 120 हो गया। ठीक है, पहले यहां तक मैं आपको लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले एंगल OPT इज 90 डिग्री। एंगल OPT इज 90 डिग्री because radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. अब एंगल OPQ क्या होगा? एंगल OPQ is equal to एंगल OPT माइनस एंगल QPT। एंगल OPT माइनस एंगल QPT। OPT कितना है? 90 और QPT है 60, तो ये कितना आ गया? 30 डिग्रीज। ठीक है, ये आ गया 30 डिग्रीज। नाउ OP इज इक्वल टू OQ। OP इज इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ द सर्कल, या हम कह सकते हैं रेडियाई ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स एंगल OQP इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। दो साइड्स इक्वल है तो डेफिनेटली दो एंगल्स इक्वल है, ये प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रही है, तो इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 30 प्लस 30, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। अब देखो मजेदार बात, एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर कोई कॉर्ड, ठीक है, सर्कल के सेंटर पे अगर ये रिफ्लेक्स एंगल बनाए थीटा मान लो, तो इस तरफ सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी हाफ ऑफ थीटा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर कोई कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाए तो उसका हाफ एंगल बनता है ऑन द अदर साइड ऑफ द सर्कमफ्रेंस, है ना। तो यहां पे अगर ये एंगल बन रहा है थीटा, रिफ्लेक्स एंगल की बात हो रही है, तो
तो इस तरफ पे बनेगा θ/2। ठीक है, जनरली आपने इसको कैसे पढ़ा होगा, जनरली आपने इसको ऐसा पढ़ा होगा कि अगर यहां पे कोई एंगल बनता है मान लो x, ठीक है, आपने उसको ऐसा देखा होगा, तो यहां पर बनेगा x/2, है ना, यहां पर बनेगा x/2। लेकिन अगर हम इस एंगल की बात ना करें, अगर हम ये रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, तो इस तरफ पे सरकमफ्रेंस पे बनेगा θ/2। अगर ये रिफ्लेक्स एंगल थीटा है तो यहां पे बनेगा θ/2। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। देखो, रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू क्या होगा, 360 माइनस एंगल पीओक्यू। तो कितना आ गया, 360 माइनस 120, दैट इज 240 डिग्रीज। ठीक है, तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 240। ठीक है, अब आप देखो उसी प्रॉपर्टी को लगा के कि एंगल क्यू आर पी जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ पी। ठीक है, देयरफॉर एंगल क्यू आर पी is equal to half of reflex angle QOP. So that is half of 240, that is 120 degree. ठीक है, इसका रीजन है एंगल made by an arc at the center is twice the angle made by it on the circumference। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle, determine angle ACB। ये ACB हमें डिटरमाइन करना है if PA and PB are tangents and angle APB is 50 डिग्री। ठीक है, PA एंड PB क्या है, PA और PB क्या है, टैंजेंट्स हैं, और APB की वैल्यू हमें कितनी दी है, 50 डिग्री। देखो कैसे होगा, OAP 90 डिग्री होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, ये भी 90 डिग्री होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। अब अगर हम देखें फिगर OAPB, OAPB एक 4 साइडेड फिगर है, मतलब क्वाड्रिलैटरल है, और क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 360 होता है। तो ये 90 90 180, 180 और 50 कितना हो गया, 180 और 50 कितना हो गया, 230। इसका मतलब ये वाला जो है ये 130 है, राइट। पहले यहां तक लिखते हैं, पहले यहां तक लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ठीक है, नाउ इन quadrilateral OAPB in quadrilateral OAPB angle OAP plus angle APB plus angle PBO प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 360। इसका रीजन क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो OAP कितना हो गया, 90, APB कितना है, 50, PBO 90,
प्लस एंगल BOA। ठीक है, तो एंगल BOA कितना हो गया? 130 डिग्रीज। ठीक है ना, ये आ गया अपना 130। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, रिफ्लेक्स एंगल BOA कितना होगा? रिफ्लेक्स एंगल BOA होगा 360 माइनस एंगल BOA, यानी कि 360 माइनस 130, दैट इज इक्वल टू 230 डिग्रीज, है ना? तो ये हो गया कितना? 230। ठीक है, अब अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने थ्योरम यूज किया था कि अगर कोई आर्क यहां पे रिफ्लेक्स एंगल बना रही है 230, तो यहां सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा? उसका हाफ बनेगा, है ना? तो एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB, है ना? तो इट इज हाफ ऑफ 230, दैट इज इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा? एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय इट ऑन द सरकमफ्रेंस। ठीक है, चलो, आई होप ये क्लियर है। हमें यही फाइंड करना था, ठीक है ना? ACB की वैल्यू निकालनी थी, ACB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। कितनी है? 115 डिग्री। ये कितना आ गया? 115 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, AB एक कॉर्ड है ना, सर्कल की, जिसका सेंटर O है। AOC इज द डायमीटर, AOC डायमीटर है। AT एक टैंजेंट है, AT एक टैंजेंट है। ठीक है, शो दैट BAT इज इक्वल टू ACB। ये BAT और ACB ये दोनों इक्वल है ना? BAT और ACB ये दोनों इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ऑल राइट, लेट अस सी। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर आप गौर करो तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल, है ना? डायमीटर सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, AOC इज द डायमीटर, ऐसा हम लिखते हैं। AOC is the diameter AOC is the diameter, so angle ABC is 90 degree. Reason, angle in a semicircle, angle in a semicircle. Okay, अब in triangle ABC, in triangle ABC, angle ACB, है ना, प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ABC, ये क्या होगा? 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना? और एंगल ACB प्लस एंगल CAB प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ACB प्लस एंगल CAB ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। इसको हम मार्क करते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि एंगल OAT की वैल्यू क्या है। एंगल OAT की वैल्यू क्या है? एंगल OAT इज हाउ मच? 90 डिग्री, है ना? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। अब एंगल OAT बना किससे है? OAB
प्लस बी ए टी, है ना, ये बना है एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए टी से, है ना। अब ओ ए टी इज सेम एज सी ए बी, ओ ए बी नॉट ओ ए टी, ओ ए बी इज सेम एज सी ए बी, है ना। देखो ओ ए टी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 है, ये ओ ए टी 90 डिग्री है, ठीक है। और ओ ए टी बना किससे है, वो बना है ओ ए बी प्लस बी ए टी से, ठीक है। तो ओ ए बी की जगह हम सी ए बी लिख सकते हैं, तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बना देते हैं इक्वेशन 2, और इसका रीजन क्या लिख देता है, इसका रीजन लिख देते हैं कि एंगल ओ ए बी और एंगल सी ए बी बोथ आर सेम, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ACB, देखो एंगल ACB प्लस एंगल CAB ये 90 डिग्री है, और एंगल CAB प्लस एंगल BAT ये भी 90 है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। अब यहां से एंगल CAB कट गया, तो क्या बचा, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAT, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। एक्चुअली ये एक थ्योरम है, इसको कहते हैं टैंजेंट एंड द कॉर्ड थ्योरम, या फिर एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। ये एक थ्योरम है, प्रूव हो गया। अब समझ लो ये थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम कहता है कि अगर सर्कल पे एक टैंजेंट है और जहां टैंजेंट सर्कल को टच कर रहा है वहीं से एक कॉर्ड भी है, ठीक है, जहां टैंजेंट सर्कल को टच कर रहा है वहीं से एक कॉर्ड भी है, ठीक है। तो इस कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है, मान लो ये एंगल है थीटा, है ना। तो कॉर्ड इस वाले सेगमेंट की तरफ, माइनर सेगमेंट की तरफ टैंजेंट के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो उसके दूसरे सेगमेंट में यानी ऑल्टरनेट सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा दैट विल आल्सो बी थीटा। ये है टैंजेंट एंड द कॉर्ड थ्योरम या एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। कॉर्ड जो है समझो, मान लो PT एक टैंजेंट है, PQ एक कॉर्ड है, तो PT टैंजेंट के साथ PQ कॉर्ड माइनर सेगमेंट की तरफ एक एंगल बना रही है थीटा, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में यानी इस तरफ सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो भी होगा थीटा, ठीक है। इसका एक केस और होता है, वो केस क्या है कि अगर इस तरफ एंगल बने, जैसे मान लो ये PQ, ठीक है, अगर माइनर सेगमेंट की तरफ एंगल ना बन के अगर हम ये वाला एंगल को कंसीडर करें, मान लो ये एंगल है अल्फा, ठीक है, तो यहां पे जो इस तरफ एंगल बनेगा दैट विल आल्सो बी अल्फा, ठीक है। अभी PQ टैंजेंट के साथ मेजर सेगमेंट की तरफ एंगल बना रही है अल्फा, तो उसके लिए ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या है, माइनर वाला, तो माइनर सेगमेंट की तरफ सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा दैट विल आल्सो बी अल्फा, ठीक है। इसे कहते हैं एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। चलो अभी इसी पे बेस्ड एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज अ टैंजेंट एट पॉइंट C, ठीक है ना, PQ एक टैंजेंट है पॉइंट C पे, सर्कल का सेंटर O है और CAB जो है वो 30 डिग्रीज है। CAB कितना है, 30 डिग्री, CAB इज 30 डिग्रीज, ठीक है। फाइंड एंगल PCA, PCA ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, देखो हम ना OC को ज्वाइन कर लेते हैं, OC को ज्वाइन कर लेते हैं, देखो ज्वाइन OC, ठीक है, ज्वाइन OC, तो क्या होगा, एंगल OCP will become 90 डिग्री, बिकॉज
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। अब ध्यान दो, OA इज इक्वल टू OB, केयरफुली, हाँ, OA is equal to OB, OA is equal to OB, therefore angle OCA is equal to angle OAC, है ना, ठीक है ना। तो एंगल OCA is equal to 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। अब ध्यान दो, इधर भी 30 आ गया। नाउ एंगल ACP, एंगल PCA कह लो या ACP कह लो, it is equal to angle OCP, it is equal to angle OCP minus angle OCA, है ना। अब OCP कितना है 90 डिग्री, OCA कितना है 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, राइट। एंगल PCA की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60 डिग्री, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। In the adjoining figure, O is the center of the circle and TP is the tangent to the circle from an external point T. If PBA is 30 degrees, prove that BA is to AT is 2:1. BA is to AT is 2:1. Okay, ध्यान से देखते हैं। देखो क्या क्या हमें पता है, पहले वो देखो। OP और OB दोनों सर्कल के रेडियस है, तो लेट अस मार्क देम R। ये सर्कल के रेडियस है, ठीक है। यहां 30 होगा तो यहां भी 30 होगा, 30 होगा। और BA डायमीटर है, तो यहां पे एंगल पूरा 90 होना चाहिए, एंगल इन अ सेमी सर्कल, यानी एंगल BPA शुड बी 90 डिग्री, जिसमें से 30 यहां चला गया BPO, इसका मतलब OPA कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। OPA कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखो OP और OA दोनों इक्वल हैं, रेडियस है ना, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, दो एंगल्स अगर इक्वल हैं और दोनों 60 हैं, तो थर्ड एंगल भी 60 ही होगा। यस, तीसरा एंगल भी 60 होगा। इससे हमें क्या पता चला कि POA कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। POA इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों एंगल उसके 60 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइड भी इक्वल है, OP, OA और PA तीनों इक्वल होंगे। अब ये कितना हो गया R, है ना, क्योंकि POA में साइड्स रेडियस के बराबर है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से PA इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस। अब आप ध्यान से सोचो, हमें AT की लेंथ कहीं से पता करनी है, ठीक है ना। AT की लेंथ कैसे पता कर सकते हैं, देखो यहां पे भी अगर टैंजेंट एंड द कॉर्ड थ्योरम लगाया जाए, ठीक है, तो ये एंगल और यहां पे बनने वाला एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। देखो PBA और APT ये इक्वल होंगे, ठीक है, बाय एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। ध्यान से देखो, ये PA कॉर्ड है और PA टैंजेंट के साथ माइनर सेगमेंट की तरफ जो एंगल बनाएगी, मेजर सेगमेंट के सरकमफ्रेंस पे भी वही बनेगा,
तो पी ए मेजर सेगमेंट में 30 डिग्रीज बना रही है, इसका मतलब यहां पर भी 30 डिग्रीज ही बनेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये जो पी ए बी है, ये वाला जो एंगल है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये जो 60 है, ये इसका और इसका सम है, तो ये 30 है, तो फिर ये भी 30 है, राइट। अब दोनों 30 हैं, तो इसका मतलब पी ए और ए टी ये दोनों साइड इक्वल है, बिकॉज इक्वल एंगल्स के सामने साइड इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ए टी भी आर के बराबर है। ठीक है, अब देख लो, जो हमें प्रूफ करना था कि बी ए इज टू ए टी इज 2:1, तो बी ए कितना हो गया 2r और ए टी कितना हो गया r। ठीक है, अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप लिख के हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल be equal to r. So OB, OP, OA equal to r. OB equal to OP equal to OA, that is equal to r. ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब जैसे जैसे लिखूंगा वैसे वैसे एंगल्स को मार्क करेंगे। ठीक है, अभी इसको इरेज कर देता हूं, अब फिर से समझते जाओ ध्यान से, जैसे जैसे लिखूंगा वैसे वैसे एंगल्स को मार्क कर देंगे। अभी हमने इसको आर, आर और आर मार्क किया है। ठीक है, अब देखो, एंगल ओ ए, ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल, सॉरी, ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। दोनों साइड इक्वल है, तो उसके सामने एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये भी हो गया 30। नाउ एंगल बीपीए इज 90 डिग्री, एंगल बीपीए इज 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन अ सेमी सर्कल है ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये 90 है। तो एंगल ओ ए ओ पी ए क्या होगा, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए माइनस एंगल ओ पी बी। तो बीपीए कितना है, बीपीए 90 और ओपीबी 30, तो 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। तो ओपीए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ये आ गया कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। नाउ OP is equal to OA, so angle OAP is also equal to 60 degree, because OP is equal to OA। ठीक है, ये भी इक्वल है। अब ये 60 आ गया, therefore एंगल, अब देखो, इन ट्राइंगल POA, इन ट्राइंगल POA, एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल OPA प्लस एंगल OAP, है ना। तो ये क्या हो गया 180 माइनस 60 प्लस 60, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब POA भी अगर 60 हो गया, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो हमें पता लग गया, हेंस ट्राइंगल POA इज इक्विलैटरल। सो PA is also equal to R. So PA is also equal to R because sides of equilateral triangle are equal. ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एंगल APT, एंगल APT is equal to angle ABP,
एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो एंगल ए पी टी ये हो गया 30 डिग्री, ये भी आ गया 30 डिग्री। नाउ एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए पी टी प्लस एंगल ए टी पी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्राइंगल के अंदर तो ये जो PAO है इट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल PAT, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू एंगल APT प्लस एंगल ATP, ठीक है। तो एंगल PAO है 60 डिग्री और APT है 30 डिग्री, इससे हमें पता चल जाएगा ATP की वैल्यू, ATP भी 30 आ गया। अब APT और ATP दोनों 30 हैं, तो PA इज इक्वल टू TA, है ना। Therefore PA इज इक्वल टू TA, तो PA तो R था तो TA भी R हो गया। नाउ अब देखो हमें क्या निकालना था, BA इज टू AT। अब BA क्या है, BA है BO प्लस OA, ये है BO प्लस OA, ठीक है। BO कितना है R, OA कितना है R, AT भी R, तो 2R इज टू R, दैट मीन्स 2 इज टू 1। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था हमने, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O and radius R. If OP is equal to 2R, OP is 2R, ठीक है। रेडियस R है, देखो रेडियस R है ना, और जो लाइन OP है वो 2R के बराबर है, OP इज इक्वल टू 2R, ठीक है। हमें बताना है कि OTS और OST दोनों 30 डिग्रीज हैं। OTS और OST ये दोनों 30 डिग्रीज हैं, ओके। सबसे पहले ये देखो कि एंगल OTP क्या है। एंगल OTP इज 90 डिग्री, है ना। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें OP हाइपोटेन्यूस है और OT जो है उसको अगर हम बेस मान ले, ठीक है, तो कॉस ऑफ एंगल TOP, देखो अगर हम एंगल TOP को पहले थीटा अज्यूम कर लो, मान लो ये थीटा है, सो लेट एंगल TOP बी इक्वल टू थीटा। सो इन ट्राइंगल TOP, है ना, cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, सो दैट इज OT बाय OP। OT कितना है R, OP कितना है 2R, तो दैट इज 1/2। Therefore थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा 60 हो गया ना, थीटा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल यहां हम ऐसा कह सकते हैं कि OP बाइसेक्ट्स एंगल TOS, स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो ये भी
उतना ही होगा, ठीक है। थीटा 60 डिग्री आ गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल POS इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल POS इज इक्वल टू एंगल POP इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीजन क्या है? OP बाइसेक्ट्स एंगल TOS। ये जो OP है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये 60 तो ये भी 60। तो अब ध्यान से देखो, एंगल TOS क्या होगा? एंगल TOS होगा एंगल TOP प्लस एंगल POS। एंगल TOP प्लस एंगल POS, दैट इज 60 प्लस 60, दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल पूरा कितना हो गया? 120। अब इसको मैं मार्क कर देता हूं 120, ये आ गया 120। ठीक है, अब सिर्फ ये ट्राइंगल देखना है हमने, ये वाला ट्राइंगल देखना, और कुछ नहीं। अब सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखो। ठीक है, ये एंगल 120 है, ये दोनों एंगल कितने होंगे? ठीक है, देखो OS इज इक्वल टू OT, that is equal to R. So angle OST is equal to angle OTS, है ना? That is equal to 180 minus angle TOS by 2. तो ये क्या हो गया? 180 minus 120 by 2, that is equal to 30 degrees. ठीक है, therefore angle OST is 30 degree, angle OTS is also equal to 30 degrees. ठीक है, आई होप ये क्लियर है। सिंपली हमने क्या किया, इस एंगल को पहले थीटा अज्यूम किया, उसके बाद ये R था और ये OP जो है ये पूरा 2R था। ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हमने लगाया और ये पता कर लिया कि ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब अगर TOP 60 है तो SOP भी 60 होगा, बिकॉज OP इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया कि ये पूरा एंगल 120 है और OT और OS इक्वल है, तो इस ट्राइंगल के बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर PA and PB are tangents from an external point P to a circle with center O. Prove that angle APB is twice angle OAB. Okay, is twice angle OAB. Okay, now see, कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो OAP 90 डिग्री है, उसके हिसाब से ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो सबसे पहले लेट एंगल OAB बी इक्वल टू थीटा। नाउ एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, है ना? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, तो ये पूरा 90 होगा, है ना? अब एंगल OAP जो है वो किससे बना है? एंगल OAB प्लस एंगल BAP, राइट? तो OAP हो गया 90 डिग्री और OAB है थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या हो गया? एंगल BAP क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। अब PA और PB दोनों तो सेम पॉइंट से टैंजेंट है ना, तो दे आर इक्वल। इफ दे आर इक्वल देन दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल, है कि नहीं? ऑल्सो एंगल ABP is equal to angle BAP. So angle ABP is also 90 minus theta. ऐसा क्यों? Because
पी ए इज इक्वल टू पी बी, दो साइड इक्वल है ट्राइंगल में तो उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल है। अब हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल पे ए बी पी पे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है, एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब ए बी पी कितना है 90 माइनस थीटा, बी ए पी कितना है 90 माइनस थीटा प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 180 माइनस 2 थीटा प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180, है ना। तो एंगल ए पी बी क्या होगा 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा, तो ये कट गया, तो एंगल ए पी बी कितना आ गया 2 थीटा आ गया, है ना। अब थीटा क्या था, थीटा क्या था एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। देखो एंगल ए पी बी इज ट्वाइस एंगल ओ ए बी, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ थीटा। अब थीटा क्या था एंगल ओ ए बी, यहां पे हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको सारे के सारे क्लियर हुए। अगर किसी में भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता देना, उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन हैं सर्कल के इंपॉर्टेंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।